ऑफ इनर्शिया क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रेक्टेंगल एरिया का क्या होता है, ट्रायंगल का क्या होता है, ये समझा था। तो आज से हम इस पर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो एक लेट से कोई एल सेक्शन है और हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, आइए आज वो देखते हैं। तो सपोज ये एक एल सेक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, यहां पर हमें एक रेफरेंस एक्सिस लेने होंगे। तो रेफरेंस एक्सिस हम क्या करते हैं, बॉटम मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट यहां से लेते हैं, एक्स ओ एंड दिस एज वाई एक्सिस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि रेफरेंस एक्सिस ले लें। रेफरेंस एक्सिस कहां लेने, बॉटम मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि यहां पर आप देख रहे हैं दो रेक्टेंगल हैं, तो देयर इज अ कॉमन एरिया। इसलिए उसको अलग करने के लिए क्या करना है, हमें एरिया सिलेक्शन करना है। तो लेट से मैंने एरिया सिलेक्शन ले लिया इस तरह से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट रेक्टेंगल इज दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस वन। क्लियर? नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको इंडिविजुअल सेंट्रॉइड मार्क करना है। आप सभी जानते हैं, पिछले चैप्टर में आप सीख चुके हैं कि सेंट्रॉइड किसी भी रेक्टेंगल का मिड में होता है। तो इस फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड यहां पर होगा और सेकंड का इस हाइट के मिड में और इसके मिड में। दैट मीन्स दिस विल बी हियर G2। क्लियर? नाउ क्वेश्चन है कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेंट्रॉइडल एक्सिस से निकालना है इस एल सेक्शन की। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन अबाउट बोथ सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो एल सेक्शन का हमें पहले क्या निकालना होगा कि सेंट्रॉइड कहां पे है ना। सेंट्रॉइड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी नो कि हमें एक टेबल बनाना होगा, दैट इज A1 A2 X1 X2। तो अब हम ये टेबल बना लेंगे। A1 हो गया हमारा 75 इंटू 6 mm स्क्वायर और A2 हो गया हमारा 94 इंटू 6 mm स्क्वायर। क्योंकि ये रेक्टेंगल 2 यहां से शुरू हो रहा है तो ये डायमेंशन कट हो गई। सो दिस 100 माइनस 6 इज 94/6। तो ये रेक्टेंगल हमारा ये आ गया। नाउ x1 हम कहां से मेजर कर रहे हैं, OY एक्सिस से। तो दिस डिस्टेंस इज x1। हाउ मच इज दिस, 75/2। नाउ x2 we are measuring this distance from here, so this is 6/2, that is 3 mm. Now y1/2, y1 is what, this height, that is 3 mm, and y2 is this height, like this is y2. So this y2 is 6 प्लस जो ये है इसका मिड, यानी 6 प्लस 94/2। क्लियर? यहां पर y2 में ही मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। तो क्या चीज है, यहां से ये 6 तो है ही है, प्लस अब जो भी हाइट बची है उसके मिड में, दैट इज 94/2। तो ये हमारा आ गया that is 53 mm and this is 37.5 mm. So the formula for determining x bar will be a1x1 plus a2x2 upon a1 plus a2. Now place all the values here and get the x bar. So 75 into 6 area into x1,
that is 37.5 plus T2 that is 94 into 6 into x2 that is 3 upon 75 into 6 plus 94 into 6. So this way we will get the value of x bar. After computing this, when we place all the values in this formula, the x bar is 18.31 and similarly we use y bar, that comes 30.81. Now, this shows that the centroid of this lamina is like this. This is x bar which is 18.31 और y bar है हमारा 30 point, that is this is y bar which is 30.81. तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया, पूरे L सेक्शन का सेंट्रॉइड आ गया. तो जो ये पूछा गया है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे L सेक्शन के हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस से निकालना है, यानी इससे निकालना है, और वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस से निकालना है, वाई वाई से. यहां तक सबको क्लियर हो गया. नाउ ये जो वैल्यूज आई मैं यहां लिख देता हूं. एक्स बार इज 18.31 mm और वाई बार आया हमारा 30.81 mm. नाउ अब हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो पहले हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ चुके हैं. हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट रेक्टेंगल का उसके जी से निकालेंगे और पैरेलल एक्सिस से यहां ट्रांसफर कर देंगे. तो ये एक्सिस बेसिकली मेरे लिए किस तरह बिहेव करेगा, जो मैंने आपको बताया था एज ln. द एक्स एक्सिस horizontal centroidal axis will act as ln. इसी तरह से ये जो y y एक्सिस है ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में np यूज किया था. याद आ गया सबको. नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा जो पैरेलल एक्सिस से इस ln पे ट्रांसफर होगा. इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया G2 से हम निकालेंगे, उसको यहां ट्रांसफर करेंगे. तो ये जो है हाइट क्या हो गई h1 और ये हाइट क्या हो गई h2, जो कि मुझे पैरेलल एक्सिस में चाहिए. नाउ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम lm क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल अबाउट horizontal axis, यानी अबाउट दिस वन. अब I1 क्या होगा हमारा, IG1 XX प्लस A1 इंटू H1 स्क्वायर. ये पहले रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ IG1 XX यहां से, और फिर पैरेलल एक्सिस से हमने ट्रांसफर किया LM एक्सिस के अबाउट. सिमिलरली सेकेंड रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, IG2 XX प्लस A2 इंटू H2 स्क्वायर. ये सबको समझ में आ गया. एक बार फिर से बता देते हैं. दोनों रेक्टेंगल का अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उनके सेंट्रॉइड से निकलेगा और पैरेलल एक्सिस से ट्रांसफर हो जाएगा. क्लियर. नाउ IG1 यहां पर ये एक्सिस किसके पैरेलल है, 75 के. किसके परपेंडिकुलर है, 6. अदर डायमेंशन है 6. तो आपको फॉर्मूला याद होगा जो बताया था, 75 इंटू 6 क्यूब डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड से है
12 से डिवाइड होगा, प्लस एरिया, एरिया क्या है 75 इंटू 6, h1 स्क्वायर। नाउ सी h1 क्या होगा, आइए देखते हैं। h1 क्या चीज है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, y बार दिस इज द कंप्लीट हाइट, जिसमें से क्या है हमें ये कट करना है। तो h1 कितना हो गया हमारा, h1 हो गया हमारा y बार माइनस दिस हाइट, ये कितनी है 6/2, so that is 3, so 30 minus 30.81 minus 3 that is 27.81, तो इसको यहां रख देंगे 27.81। सिमिलरली फॉर सेकंड रेक्टेंगल IG2 एक्सेस, ये एक्सेस सेकंड रेक्टेंगल में पैरेलल है 6 के, तो इसको क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। अदर डायमेंशन है 94, उसका क्यूब, और सेंट्रॉइड से फिर से 12 से डिवाइड करेंगे, प्लस एरिया अगेन 6 इंटू 94, h2 स्क्वायर। आइए देखते हैं h2 क्या होगा। h2 यहां पर देख रहे हैं आप, यहां से यहां की डिस्टेंस, तो h2 क्या चीज है, यहां से यहां तक हमने g2 निकाला था, तो g2 कितनी हाइट पे था, y2 हाइट पे, y2 हमारी कितनी आई थी अगर याद हो तो, y2 हमारा था 6 प्लस दिस, तो ये आया था y2 हमारा 53, सो 53 टोटल हाइट है, और उसमें से क्या बार हमें कट करना है y बार। ध्यान से देखिए, इस हाइट में से, इस टोटल हाइट में से हम y बार को अगर कट करते हैं, यानी यहां माइनस y बार, तो डेट मीन्स 53 माइनस 30.81, ये वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वैल्यू को y2 को पुट इट हियर 22.19। देखिए यहां पर क्योंकि वैल्यूज काफी हाई होंगी, तो उन्हें 10 टू दी पावर में आप आंसर को ले लें। जब भी कोई वैल्यू काफी लार्ज वैल्यू आती है, लैक्स में आती है, मिलियंस में जाती है, तो इट इज बेटर यू कन्वर्ट इनटू 10 टू द पावर 5। और यूनिट क्या होगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया के मूवमेंट का मूवमेंट, सो mm स्क्वायर इंटू mm स्क्वायर, या यहां पर देखें तो mm इंटू mm क्यूब, दैट इज mm4। So this is the moment of inertia of the L section about its horizontal centroidal axis, that is ILN। क्लियर हो गया सबको। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, NP से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। नाउ जब हम NP से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I NP यानी वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल एक्सिस, I1 और I2 दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस, यानी IG1 YY प्लस A1 H1 डैश स्क्वायर। अभी H1 H2 किससे रिप्लेस हो गए हमारे, H2 डैश से। H1 डैश H2 डैश क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन याद करें, उसे यहां पे यूज करें। तो ये हमारा देखिए NP एक्सिस है, तो यहां से यहां की ये डिस्टेंस, ये क्या चीज होगी, दिस वन विल बी H1 डैश। इसी तरह से सेकंड रेक्टेंगल ये है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, H2 डैश। अब ये कितने कितने होंगे ये हम अभी देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको। नाउ फॉर्मूला समझ में आ गया, वही पैरेलल एक्सिस लगेगी, लेकिन अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो हमने IG1 उसके वर्टिकल से निकाला, IG2 उसके वर्टिकल से निकाला, और दोनों को पैरेलल एक्सिस के थ्रू इस NP पे ट्रांसफर कर दिया। क्लियर सबको। ना अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना, बहुत आसान है। इस क्यूब को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फॉर्मूला आप लगा सकते हैं तो भी ये आएगा, एरिया वही रहेगा, केवल क्या चीज अब यहां चेंज होगी, H1 डैश स्क्वायर, जिसको हम अभी लिखेंगे। इसी तरह से सेकंड केस में क्या होगा, ये क्यूब यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, एरिया यही रहेगा, और फिर क्या होगा यहाँ H2 डैश स्क्वायर, H2 डैश का स्क्वायर।
ना अब H1 डैश H2 डैश क्या होंगे, आइए वो देखते हैं। तो H1 डैश फिगर में देखिए ध्यान से, ये चीज है H1 डैश। दैट मींस अगर मैं इस पूरे यहां से यहां तक x1 में से किसको माइनस कर दूं, x बार को माइनस कर दूं, दैट इज H1 डैश। तो H1 डैश इज नथिंग बट x1 माइनस x बार, और मेरा x1 कितना था 37.5, जिसमें से मैंने माइनस कर दिया x बार को 18.31 को। तो ये जो वैल्यू आएगी, वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस प्लेस। अब यहां स्क्वायर करना ना भूलें, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती क्या करते हैं, वो स्क्वायर करना भूल जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम H2 डैश कैलकुलेट करेंगे। H2 डैश क्या होगा, फिर से फिगर में देखिए, ये H2 डैश क्या होगा हमारा x बार, यहां तक x बार है और मुझे चाहिए यहां से यहां, तो मैं इसको कट कर दूंगा, दैट मीन्स x बार माइनस 3। तो हमारा x बार था 18.31 माइनस 3, तो ये आया आपका 15.31। तो वी विल पुट दिस वैल्यू 15.31, और ये जो वैल्यू आएगी इसको हम यहां रख देंगे, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा, तो जब हम H1 डैश ही करेंगे ये आएगा 19.19। So we will put this value here 19.19. So हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, दिस वे यू कैन सॉल्व दिस। नाउ we can determine 5.11 into 10 to the power 5 mm. So this is the moment of inertia about vertical centroidal axis, ठीक है। तो अब आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करें, और कहीं किसी को कोई डाउट आए तो मुझसे आप मुझे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह की परेशानी है। और इसमें अगर कहीं आपको लगता है कि हम कोई और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं तो प्लीज सजेशन दें, और ये चीज आएगी आपको प्रैक्टिस से। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।